चलो भाई आज का टॉपिक शुरू करना है हमारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, चैप्टर 7 है हमारा और सेकंड बुक का हमारा पहला चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी समझ आ जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन यूज़ होगा। ठीक है, तो एक एक करके पहले बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे कि चैप्टर में हमें करना कैसे है। और अगर आप बेसिक से करोगे तो बहुत आराम से समझ आ जाएगा। बड़ा चैप्टर है मगर ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, बहुत आसान है। बस आपको एक एक रूल, एक एक फॉर्म आपको समझनी है और फिर आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलाज क्या है और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बेसिक से। तो अगर मैं बेसिक्स की बात करूँ तो हमने देखा था ये क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अब एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है? एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जो हम डिफरेंशिएशन में करते थे उसका हमें क्या करना है, अपोजिट करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ d/dx ऑफ मैं क्या लिखता था, एक्स स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाता था मेरा, 2x हो जाता था। ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करते था, ये 2 आगे आ जाता था और ये बेसिकली ऐसे करते थे, 2x की पावर 2 - 1 कर देते थे, तो ये हो जाता था 2x। ठीक है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलता था भाई, 2x मिलता था। तो इंटीग्रेशन में यही इस चीज़ का उल्टा है। अगर मैं 2x को मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरा जो आंसर आता है वो आता है x² / 2 + c, और ये कैंसिल हो जाता है, आंसर आता है x² + c। ठीक है, अब आप कहोगे कि जब हमने x² को डिफरेंशिएट करा था हमने 2x आंसर आया, बट जब हमने इंटीग्रेट करा 2x को तो x² + c आया। ये इसलिए आता है बिकॉज ये वाला इंटीग्रेशन जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा क्वेश्चन ये होता x² + 8, या क्वेश्चन होता x² + 10, या क्वेश्चन होता x² + 15। ठीक है, तो अब मैं इन सबको डिफरेंशिएट करता हूँ बारी बारी। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x, और कॉन्स्टेंट का कितना हो जाता था 0, तो आंसर कितना आया, 2x। ऐसे ही जब इसको करा तो इसका भी कितना आया, 2x, और जब इसको करा तो इसका भी कितना आया, 2x, बिकॉज कॉन्स्टेंट्स का तो 0 होता जा रहा है। तो अब हमें नहीं पता यहाँ पे 8 लगा हुआ है, 10 लगा हुआ है, 15 लगा हुआ था, या सिर्फ नॉर्मल सा यही था क्वेश्चन में x²। तो ये वैल्यू हमें डिफाइन नहीं होती, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये c लगाना पड़ता है। ये c इनमें से कोई भी वैल्यू को ले लेगा। तो डेफिनेट नहीं है वैल्यू, इसलिए इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। जब लिमिट्स आ जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है, जो हम आगे 7.8 में पढ़ेंगे जाके। पर तब तक आप अभी बेसिक अभी आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल करना है। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके साथ में क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं c। ठीक है, तो ये वो c इन्हीं वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ले लेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कुछ बेसिक फार्मूलाज की। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ xn dx। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्म होता है वो होता है xn+1 अपॉन में n+1 + c। तो इसी को अगर समझना है तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि x की पावर 5 dx। तो x की पावर 5 dx को अगर आपको सॉल्व करना है तो हो जाएगा x की पावर 5+1 अपॉन में 5+1 प्लस का c। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 x की पावर 6 + c। तो ये हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत ईजी है, जैसा डिफरेंशिएशन था बस उसी का अपोजिट करते हैं हमें जाना। ठीक है, अब इसी का अगर आप डिफरेंशिएशन कर लो तो देख लो अभी आपकी चीज़ क्लियर भी हो जाएगी। अगर मैं यही मेरे पास क्वेश्चन होता तो मुझे क्या करना होता, इसको डिफरेंशिएट करना होता। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो 1/6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाता। इसका डिफरेंशिएशन हो जाता 6 x की पावर 5 और इसका हो जाता 0, और ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाता और आंसर क्या जाता मेरा, x की पावर 5। तो यही x की पावर 5 यहाँ पर हमारे पास था क्वेश्चन। सही है, तो ये होता है हमारा एंटी डेरिवेटिव, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। एंटी का मीन्स है अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, वो हमारा होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर से मैं कुछ क्वेश्चन फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ आपको, तो एक एक करके करते जाना। पहला फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया आपको, सेकंड फॉर्मूले पे हम आगे बढ़ते हैं। तो cos x dx का जो होता है हमारा फॉर्मूला वो होता है sin x + c। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता था -sin x, इसमें होता है sin x। और अगर बात करें sin x का इंटीग्रेशन तो ये होता है -cos x + c। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता था sin x का, cos x, इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x + c। ऐसे ही फिर फोर्थ नेक्स्ट है हमारा sec² x dx। sec² x dx हमारा होता है tan x + c।
ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, बाकी फार्मूलाज हम साथ के साथ करते जाएंगे जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे। ये होता है cot x प्लस सी। सिक्स्थ फार्मूला हमारा जो है वो होता है sec x tan x dx, ये बराबर होता है हमारे sec x प्लस सी के। नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ फार्मूला, ये होता है cosec x cot x dx, ये बराबर होता है माइनस cosec x प्लस सी के। नेक्स्ट हमारा होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको याद आएगा कि जब हमने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो वो होता था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या तो माइनस यहाँ पे लगा लो, या ये किसका होता था, एक इसका बन जाता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको मैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी तो लिख सकता हूँ, और अगर यहाँ माइनस होता तो हम लिख देते कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। सेम इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम यूज़ भी करेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको याद आ जाएगा ये किसका होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी का। ठीक है। और ये फॉर्मूला तो हमें करना है यूज़ एक्स की पावर n डी एक्स, ये हम बार बार यूज़ करेंगे एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है इसमें, जैसे कि हम जब करते थे डिफरेंशिएशन, फॉर एग्जांपल हमने करा sin 2x का, तो जब हम sin 2x का डिफरेंशिएशन करते थे तो इसका आंसर आता था cos 2x, और जिसको हम x मानते थे उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते थे तो एक 2 आता था, तो इसका आंसर हो जाता था 2 cos 2x। लेकिन अगर इंटीग्रेशन की बात करें, अगर मुझे इंटीग्रेट करना होगा sin 2x dx को, तो sin 2x का क्या होगा, माइनस का cos 2x, और जो ये 2 आगे आता था इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, ये नीचे लग जाता है और प्लस आ जाता है c। तो ये भी हमें याद रखना है, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक्स सीख लिए हैं। ठीक है। कुछ फार्मूलाज हो रहे हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, सबके साथ लिखते हुए चलो, यहीं पे लिख देते हैं पीछे। 10 तक हमने कर लिए थे फार्मूलाज, उसके बाद है 11 से। ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला होता है हमारा 1/x dx का। 1/x dx का फार्मूला होता है log x प्लस सी। ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो है tan x dx का। tan x का हमारा नॉर्मल कोई फार्मूला नहीं है, तो इसका जो हमारा फार्मूला होता है, दो फार्मूले आते हैं, एक होता है log sec x प्लस सी और दूसरा होता है माइनस का log cos x प्लस सी। तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करते रहे यूज़ करना है। नेक्स्ट होता है cot x dx। cot x dx जो होता है वो हमारा होता है log sin x प्लस सी, ये मॉड में रहेगा sin x। ऐसे ही जो हमारा sec x होता है, 14 फार्मूला जो हमारा है वो है sec x, वो होता है log sec x प्लस tan x, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ऐसे ही जो हमारा 15 फार्मूला होता है वो होता है cosec x का। ये आपको एज इट इज़ याद करना है, बिकॉज क्वेश्चन में आप लगाते हुए चलोगे इसको, तो ये होएगा cosec x माइनस cot x प्लस सी। ठीक है। तो ये कुछ स्टार्टिंग वाले बेसिक फार्मूलाज हैं, 15 फार्मूलाज हैं जो हमें यूज़ करने हैं। इसके बाद कुछ होते हैं फिर इंपॉर्टेंट जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं हमारे। ठीक है। तो उनके कुछ स्पेशल फार्मूलाज हैं, तो वो हम देखते हुए चलेंगे। जो पहला सेट आएगा वो है 6 फार्मूलाज का सेट है, तो उनको मैं यहाँ पे अलग से लिखवा देता हूँ। तो ये स्पेशल फंक्शंस के लिए हैं। अब देखो पहला क्या होगा इसके लिए। पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कभी भी आपकी इस तरीके की फॉर्म आ गई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसके लिए एग्जांपल जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, या 4 भी होता तो उसको 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, और dx इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए मेरे पास देखो नॉर्मल सा फॉर्मूला है 1/2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए और प्लस का c। ठीक है। इसी का साथ का जो फॉर्मूला है वो होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पहले आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम सा ही फॉर्म रहता है 1/2a लॉग, ऊपर आ जाता है ए प्लस एक्स, नीचे आ जाता है माइनस एक्स, प्लस में क्या हो जाता है आपका सी। ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड फॉर्मूला जो होता है डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया भी था, जब मैंने क्या लिखा था डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो यही बनता था, और ए की वैल्यूज़ में 1 होती थी तो 1/1 1 ही आ जाता था,
और हम लिख देते थे tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस सी, तो tan इनवर्स x प्लस सी हो जाता था वहाँ पे, जो अभी हमने 10th फॉर्मूला देखा था थोड़ी देर पहले। तो वो यही फॉर्मूला है, यहीं से आया है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा। अब 3 फॉर्मूले जो है हमारे वो आते हैं रूट वाले। पहला है dx अपॉन में रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाता है लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, जो यहाँ लिखा है एज इट इज लिखा है, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला है हमारा, जब हमारा क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और जो सिक्स फॉर्मूला है वो इसी टाइप का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो उसके लिए सेम यही फॉर्म है, लॉग एक्स बीच में प्लस और जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स है, ये फॉर्मूलाज हमें यूज़ करने हैं और इन फार्मूलाज की मदद से हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम एक्सरसाइज 7.1 की तरफ मूव करते हैं, और बाकी कुछ और फार्मूलाज भी हैं जो साथ के साथ यूज़ करते चलेंगे। जैसे जैसे होता रहेगा हमारा आगे एक्सरसाइज, वैसे वैसे हम फार्मूलाज भी सीखते रहेंगे, बट अभी आपको स्टार्टिंग में ये सारे फार्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं इसे हटा देता हूँ और पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस जैसे जैसे करवाया जा रहा है एग्जैक्टली उसको फॉलो करो और अपना प्रैक्टिस करते रहो। बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे से स्कोर करोगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है एंटी डेरिवेटिव निकालना है मेरे को। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ही निकालना है मेरे को। तो पहला क्वेश्चन ये था कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन मांग रहा है बेसिकली, तो ये हो गया साइन 2x dx। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस का cos x। अब x की जगह पे क्या है 2x है, तो हमने लिख लिया माइनस का cos 2x, और जो ये 2x होता था इसको डिफरेंशिएट करके नीचे लिखेंगे, तो माइनस का cos 2x अपॉन 2 और प्लस में क्या जाएगा c। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एंटी डेरिवेटिव हो गया। बट हमें सिर्फ क्या चाहिए, इस c से मतलब नहीं है, तो जब सिर्फ ये एंटी डेरिवेटिव मांगेगा और इंटीग्रेशन मांगेगा तो हम c लगाते हुए चलेंगे। जब एंटी डेरिवेटिव मांगेगा तो हम सिंपल सा लिख दोगे माइनस का 1/2 cos 2x। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एंटी डेरिवेटिव निकालना है मुझे ऑफ किसका, cos 3x का, ठीक है। अब cos 3x का मुझे निकालना है तो मेरे को डायरेक्ट पता है। अब देखो, अगर मैं sin 3x रखने वाला हूँ, ठीक है ना, तो अगर हम क्या रखेंगे sin 3x रख देंगे तो उसका जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो क्या आएगा, वो आएगा cos 3x, ठीक है ना। एक दूसरा तरीका भी है, तो मैंने पहले आपको बताया। दूसरा तरीका इसका ये निकालने का, अगर मैं रखता हूँ cos 3x तो मुझे ऐसा वैल्यू चाहिए कि जिसको डिफरेंशिएट करके ये मिले, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो एंटी डेरिवेटिव हुआ मेरा। तो इसका क्या लिखता हूँ मैं, sin 3x। बट जब sin 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर तो कुछ ऐसा आएगा 3 cos 3x। बट मुझे तो क्या चाहिए, सिर्फ cos 3x चाहिए, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 3 से। तो इसका जो आंसर आ जाएगा मेरा वो क्या आ जाएगा, इधर भी करना पड़ेगा फिर इधर कर रहे हैं तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3 sin 3x। ये इसका क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव। डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं एंटी डेरिवेटिव। अब ये मेथड यूज़ कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा e की पावर 2x। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है e की पावर 2x। थर्ड वाला है हमारा एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x। अब हमें चाहिए कि e की पावर 2x कैसे आता है भाई। तो e की पावर 2x आता है जब मैं क्या रखता हूँ, e की पावर 2x रखेंगे अगर हम, तो उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे आंसर, 2 e की पावर 2x। तो अगर इसको डिवाइड करता हूँ 2 से तो मुझे e की पावर 2x मिल जाएगा, तो इधर भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और यही क्या हो गया हमारा एंटी डेरिवेटिव हो गया, ठीक है ना। या नॉर्मल आप फॉर्मूले से कर सकते हो। एक फॉर्मूला था और आप लिख लेना वहाँ पर कि e की पावर x dx जो होता है उसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस c। तो जब इसका इंटीग्रेट कर दो तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर 2x और अपॉन में क्या जाएगा 2। बस यही इसका आंसर है, ओके। तो ऐसे आप ज़्यादा आसानी से निकाल लोगे। जैसे इस क्वेश्चन के भी लग सकता है cos x का क्या होता था sin x, तो cos 3x का क्या हो जाएगा
साइन 3x, और जो ये 3x है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 1/3 साइन 3x, तो ये आंसर आ गया आपका। ओके, तो ये हमारा एंटी डेरिवेटिव है। अब बात करते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन के। हमारे फोर्थ क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसका क्यूब लेता हूँ, ax प्लस बी का अगर मैं क्यूब लेता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन मेरे को क्या मिलने वाला था, 3ax प्लस बी का 3 - 1, और इस ax प्लस बी का जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्या मिलेगा, a। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 3a ax प्लस बी का स्क्वायर। तो यानी कि ये वैल्यू चाहिए मेरे को, है ना, ये एक्स्ट्रा आ रही है, तो इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो इधर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 ax प्लस बी का क्यूब। ये क्या हो गया, इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। ठीक है ना। और वरना दूसरा मेथड आप इसको कर दो डायरेक्ट, ax प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 2 + 1, नीचे भी क्या हो जाएगा 2 + 1। इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा दिया भाई, xn dx वाला, जो होता था xn की पावर x की पावर n+1 अपॉन में n+1+c, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे। और जो एक्स्ट्रा आ रहा है ax प्लस बी, वो क्या होता था, नीचे आता था, तो वो क्या आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा, तो जाएगा 1/3a ax प्लस बी का क्यूब। तो आपका आंसर हो गया। ठीक, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है उसमें बोल रहा है एंटी डेरिवेटिव निकालना है मुझे sin 2x और -4 e की पावर 3x। तो sin 2x -4 e की पावर 3x, इसका आपसे क्या मांग रहा है, एंटी डेरिवेटिव मांग रहा है। तो निकाल देंगे हम इसका एंटी डेरिवेटिव। क्या आ जाएगा भाई, इसका आ जाएगा माइनस का cos 2x अपॉन में 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा e की पावर 3x अपॉन में 3। तो ये हमारा एंटी डेरिवेटिव हो गया, -1/2 cos 2x -4/3 e की पावर 3x। कैसे करा, ऐसे ही कर दिया नॉर्मल। e की पावर x का क्या होता था, e की पावर x, और ये जो 3x है इसका डिफरेंशिएट करके नीचे ले आए, तो -4 e की पावर 3x/3, इसका हो जाएगा माइनस cos x, और इस 2x का डिफरेंशिएशन नीचे आके 2 हो गया, तो ये हो गया -1/2 cos 2x -4/3 e की पावर x। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे जो एक टाइप के थे, हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना था पांचों में। तो ये आप पांचों के पांचों देख लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करो खुद से, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो किसी का भी एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो आपको बेसिकली उसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन के आपको बेसिक फॉर्मूलाज मैंने सिखाई दिए हैं, तो बेसिक फॉर्म से आप करते जाओ। थोड़ा सा और अभी क्लियर होगा जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे मूव करते रहेंगे। तो अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हमें इंटीग्रेट करना है 4 e की पावर 3x + 1 dx। अब देखो, जैसे डिफरेंशिएशन में भी हम करते थे, ब्रेक कर लेते थे, अगर बीच में प्लस या माइनस होता है तो यहाँ भी हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 4 e की पावर 3x dx और +1 dx। सही है। अब जो 1 dx होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसको करते हैं, 4 बाहर चला गया, कांस्टेंट है, e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, e की पावर 3x ही हो गया, अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा, प्लस में क्या आएगा, इसका एक c1 आएगा। सही है, जो इसका डिफरेंशिएट करके आया। साथ में यहाँ पर से क्या आएगा, x आएगा, और एक इसका भी कांस्टेंट क्या आएगा, c2 आएगा। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 e की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस x, और ये c1 और c2 दोनों मिलके क्या हो गए, c हो गए, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन डन हो गया। मूव करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा x² 1 - 1/x² dx। ये मुझे सॉल्व करना है। तो अगेन इसमें भी क्या करना है, ब्रेक कर करके लिख देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया x² - x² अपॉन x² dx। तो x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन गया x² - 1 dx। तो इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं अगेन से। तो x² dx -1 dx। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x³ अपॉन 3, इसका हो जाएगा माइनस का x, और इसका c1 दोनों मिलकर क्या बना देंगे, c बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x³ अपॉन 3 - x + c। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम वही फॉर्म लग रही है, x की पावर n वाली जो हमने सीखी थी, पहला फॉर्मूला जो लिखवाया था मैंने, वही चलता जाएगा इसमें, वही आप इसमें
यूज़ करते जाओ, ठीक है। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है हमारा ax² प्लस bx प्लस c dx। अगेन अलग अलग करके लिख देते हैं, ax² dx प्लस bx dx और प्लस c dx, ठीक है। अब ये स्मॉल सी है, जो हमारा कांस्टेंट आएगा वो कैपिटल सी रख लेंगे हम। तो अब ये तो कांस्टेंट्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो इसका हो गया a, और x² का क्या हो जाएगा भाई, x³ ऐसे ही b भी बाहर आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा x का x²/2। ऐसे ही c बाहर आ गया, तो इसका क्या हो गया x, और साथ में क्या आ गया कांस्टेंट c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है इंटीग्रेशन। अब आप देख रहे होगे, जैसे जैसे आपको समझ आता जाएगा उतना ही आपको क्या होता जाएगा, इजी लगता जाएगा, ठीक है ना। और इसकी जगह पे आप दूसरा कोई कॉन्स्टेंट रखना चाहते हो, के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कॉन्स्टेंट को, या आप स्मॉल सी लेना और कैपिटल सी लेना, और अगर कन्फ्यूजन है तो आप के भी ले सकते हो, आपके पास ही। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन 2x² प्लस EX dx। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ब्रेक करा सबसे पहले, तो हमने क्या लिख लिया 2x² dx प्लस क्या कर दिया EX dx। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 2x³ और प्लस EX और प्लस में क्या आ गया c। तो ये आपको क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। एक दो लाइन के क्वेश्चन हैं ये। तो अभी आपका बेसिक्स जो है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ आपको टाइप्स और थोड़ा सा बेस मजबूत करने के लिए कराई जा रही है, बहुत ईजी सा है। नेक्स्ट अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। तो √1 माइनस √x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, x माइनस वो √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो देखने में अब लग रहा है हमें कैसे करेंगे इसको, सिंपल सा है, a और ये है माइनस b, इसका स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर ओपन कर दो। तो √x का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2x, यानी कि a और b, और साथ में क्या जाएगा dx। तो अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और इनकी रूट स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया x, तो अलग अलग कर लिया x dx। ये क्या हो जाएगा 1/x dx, और ये क्या हो गया -2 dx, ठीक है भाई। तो ये अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा x²/2, इसका क्या होता है 1/x का log x, -2 dx का क्या हो गया x, और प्लस में क्या हो गया c। ये हमारा आंसर है। और जो log x है उसको मॉड में रख देना है, log x भी लिखोगे तो चलेगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम 11th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये आपके 10th क्वेश्चन तक हमारे खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव करते हैं भाई। तो देखो 11th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, 11th क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि x³ यानी कि x³ प्लस 5x² - 4 अपॉन में क्या है x², ठीक है। तो देखो हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारे पास क्या है भाई, क्वेश्चन है हमारे पास x³ प्लस 5x² - 4 अपॉन में क्या है x² dx, सही है। तो देखो कैसे करेंगे, ब्रेक कर देंगे, सबके नीचे x² आ जाएगा, तो ये जाएगा x³ dx प्लस 5x² dx -4 अपॉन में x² dx। अब देखो ये ब्रेक होगा तो ये कैसा आएगा x dx, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये आ गया प्लस का 5 dx, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 x⁻² dx, ठीक है। तो अलग अलग कर देते हैं सब। तो ये हो जाएगा x² प्लस का क्या हो जाएगा 5x - 4, ये x⁻² है, तो इसका देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में थोड़ा सा। x⁻² को आप लिख सकते हो x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1। तो ये हो जाएगा x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया x² प्लस का 5x। अब ये नीचे एक माइनस आएगा और ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया पावर इसकी हो जाएगी -1 x⁻1, उसको अपॉन में लिख सकते हो, और प्लस का क्या लिख दिया c। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हमारा क्या लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें बोल रहा है कि x³/3x + 4 अपॉन में क्या है √x dx। अब √x का मतलब क्या होता है? √x का मतलब है कि x की पावर 1/2 है, ठीक है। x की पावर क्या है? 1/2 है। तो बस उसी का यूज़ करना है हमें। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। अलग अलग करके लिख लिया। इसको हम लिख सकते हैं x³ अपॉन में x की पावर ½ प्लस 3 सब में dx आता रहेगा। x अपॉन x की पावर ½ dx और प्लस 4 अपॉन x की पावर ½ dx। सही है। अब देखो इसे हम कैसे करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, वो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ये है ना। एक्सपोनेंट और पावर एंड एक्सपोनेंट में हमने सीखा था कि जब हमारे क्या होते हैं बेस सेम होते हैं और हमारी जो पावर्स होती हैं और वो डिवाइड में होती हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आएगा हमारा x की पावर 3 - 1/2 dx। अभी इंटीग्रेट होगा थोड़ी देर बाद। और ये आएगा 1 - 1/2 dx और ये आ जाएगा 4x की पावर -1/2 dx। ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप का फॉर्म आएगा। अब इसको सॉल्व करना आगे। तो देखो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। यहाँ पे मेरा सिंप्लीफाई करके आएगा 5/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आया x की पावर 5/2 dx। इसको सिंप्लीफाई करके आएगा x की पावर ½ dx और ये तो माइनस में ही है, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 5/2 + 1/5/2 + 1 ये जाएगा 3 1/2 + 1/1/2 + 1 ये जाएगा 4 x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 और प्लस में क्या आ जाएगा c, ठीक है ना। प्लस में क्या आ गया हमारा c आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे ये तो रेसिप्रोकल होकर लिखा जाएगा। तो 2/7 x की पावर 7/2 इसका हो जाएगा 2/3 × 3 x की पावर 3/2। इसका हो जाएगा भाई प्लस का 2 × 4 ये इंटू है, ठीक है ना। तो x की पावर ½ प्लस c। तो सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 8 x की पावर 1/2 प्लस c, ठीक है। ये जो है हमारा वो आ जाएगा फाइनल आंसर। और इस x की पावर 1/2 को आप √x भी लिख सकते हो, ठीक है ना। या ऐसे छोड़ना चाहते हो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। बुक में अगर √x है तो आप कंफर्म कर लेना वहाँ से, ठीक है। मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि x की पावर 1/2 आ रहा है और बुक में तो √x दिया हुआ है, ठीक है ना। एक आधे बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें यही नहीं पता कि x की पावर 1/2 ही √x है और कहेंगे बुक में तो मैच नहीं कर रहा आंसर, तो करेगा भी नहीं मैच। जैसा आपका नॉलेज ही मैच नहीं कर रहा है फॉर्मूला से तो फिर आंसर भी मैच नहीं करेगा, ठीक है भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 है x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन में क्या है x - 1 dx, ठीक है। तो अब आसान सा क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेते हैं। तो हमने क्या करा x² कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया x - 1 प्लस यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया x - 1 अपॉन में क्या है x - 1 dx। अब क्या करेंगे देखो x - 1 दोनों जगह है तो बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या आ गया x - 1 अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया x² + 1 अपॉन में क्या आ गया x - 1 dx। x - 1 से x - 1 कट हो जाएगा और ये हो जाएगा x² + 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा x की पावर 3/3 प्लस x प्लस c। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आंसर आ गया, ठीक है। तो मजे में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन यार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। तो अभी तक आपको मुश्किल लगते थे अगर, तो अब आपको पता लग रहा होगा कि ये कितने ही ईजी हैं क्वेश्चंस। सिर्फ देखने में ही खतरनाक है। रूट आपको देखने में लग रहा होगा कैसे करेंगे इंटीग्रेट। देखो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया रूट का मतलब क्या होता है √x का x की पावर ½ तो बेसिकली चलो लिख देता हूँ आपके लिए। ये है भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 और ये इसकी पावर 1 है और 1/2 तो दोनों क्या हो जाएंगी पावर ऐड हो जाएंगी। अगेन एक्सपोनेंट एंड पावर्स का ये रूल है। तो अभी इससे क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx
इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स की पावर 3/2 dx। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 प्लस का c। तो जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ये 14th का, इसका आंसर आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 और प्लस का c। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14th। नोट डाउन कर लो आप। कोई डाउट है आपको तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है ना, तो आपके डाउट को जरूर सॉल्व करा जाएगा। बट होगा नहीं, आई थिंक काफ़ी आसानी से आपको समझ आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, बट फिर भी एक्सेप्शन तो होती है, तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। √x बाहर है ब्रैकेट के और अंदर है 3x² + 2x + 3 dx। ये हमें क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल सा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर और फिर सबको अलग अलग करके लिख लेंगे। चलो कर देते हैं। इसका है एक्स की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 3 एक्स की पावर 2 + 1/2 + 2 एक्स की पावर 1 + 1/2 + 3 एक्स की पावर 1/2 और ये क्या हो गया हमारा dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग रख के। चलो पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा भाई 5/2 dx, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 dx और ये हो जाएगा 3 एक्स की पावर 1/2 dx। अब यही चीज़ दोबारा से रिपीट करेगी, तो कर देते हैं 5/2 + 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 5/2 + 1, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 3/2 + 1/3/2 + 1 और ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 + c। ठीक है, थोड़ा सा आपको बस सॉल्व करना है इसको। अब तो ये जाएगा 7/2, बट जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/7 और एक्स की पावर भी क्या हो जाएगी 7/2। जो यहाँ पे पावर बनेगी ना उसका उल्टा करके यहाँ लिख देना है सिंपल भाषा में। तो इसकी पावर देखो क्या आएगी 5/2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2/5। ऐसे इसकी पावर क्या आएगी 3/2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2/3। सही है, और ये हो जाएगी एक्स की पावर 3/2 प्लस का c। तो ये 3 से 3 कटेगा, ये सब तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी हो जाएगी 6/7 एक्स की पावर 7/2, यह आ जाएगा 4/5 एक्स की पावर 5/2 और प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस c। आंसर को आप बॉक्स में लिख के आओगे तो ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, एज इट इज आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है, सिंपल सा लिख के दिखा दो, आंसर को अपना बॉक्स में डाल दो, टीचर आपको फटाफट चेक करेगा और आपको फुल मार्क्स देते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे वो भी। ठीक है ना, बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है बोर्ड एग्जाम में, तो जितना आप अच्छा सा प्रेजेंट करके आओगे एग्जाम में उतना ही आपको अच्छे से मार्क्स भी मिलेंगे। सिंपल सी बात है, गिव एंड टेक वाली बात है। तो जितना अच्छी आपकी शीट होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स भी आने वाले हैं। नॉलेज एक चीज़ है, बट समझ भी तो आना चाहिए ना, जो सामने देख रहा है टीचर कि उसने कि तुमने क्या लिखा है। ठीक है ना, कई बार बच्चे को आता बहुत सब कुछ आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बहुत अच्छे से समझ आता है, उनको समझा भी देंगे, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा आंसर शीट में। अब वहाँ पे आप जा नहीं सकते चेक करवाने, तो आपकी शीट ही आपके लिए वहाँ पे बताएगी कि आपको कितना नॉलेज है। तो शीट में अच्छे से लिखना है। और 16 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन हमारा 2x - 3 cos x + e की पावर x dx। तो अगर हम ब्रेक करके लिख देंगे प्लस 2x dx - 3 cos x dx और प्लस का e की पावर x और dx। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² / 2, ये हो जाएगा माइनस का 3 sin x, ये हो जाएगा e की पावर x और ये क्या हो गया प्लस का c। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x² - 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस का c। ये आपका आंसर हो गया और आंसर को अगेन बॉक्स में डालना ही डालना है। तो ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये आपका 16 क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट में करते हैं हम 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। 17 क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 2x² है माइनस का 3 sin x है और प्लस का 5 √x है। तो √x का मतलब x की पावर 1/2 है। फॉर दोस्त ये नहीं पता तो देखो भाई x² dx
-3 साइन एक्स डी एक्स और प्लस 5 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। सही है, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा x² 2। इसका क्या होता है भाई, माइनस कॉस एक्स होता है साइन का, भूलना मत। ठीक है, और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस का c। तो ये हो जाएगा दिस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 cos x। यहाँ पे पावर आएगी 3/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। अभी फाइनल एक स्टेप और बच गया था, ये मल्टीप्लाई करके लिख दो 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि इंटीग्रेशन नहीं करना है, सिंपल सी बात है। किसका, sec x ब्रैकेट में sec x प्लस 10x dx। ठीक है, तो इसको देखो बहुत आराम से सॉल्व कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर लो अंदर पहले। तो ये हो गया sec² x प्लस sec x इंटू 10x dx। अब अभी हमने जो फॉर्मूलाज मैंने सिखाए थे आपको, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि sec² x का क्या होता है, 10x होता है। तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, sec² x dx प्लस इसको लिख सकते हैं sec x 10x dx। तो हमें पता है sec² x का क्या होता है भाई, 10x होता है, और sec x 10x का क्या होता है, sec x होता है, और प्लस में c भी होता है। तो ये आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 19th की तरफ। तो 19th क्वेश्चन जो है हमारा वो है sec² x अपॉन में cosec² x dx। ठीक है, तो इसको करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। हम क्या कर सकते हैं, sec² x को क्या लिख सकते हैं 1/cos² x, और cosec² x को क्या लिख सकते थे 1/sin² x। ठीक है ना, तो ये आया cos² x मल्टीप्लाई 1/sin² x dx। अब ये 1/sin² क्या होगा, ऊपर जाएगा, मतलब सिर्फ sin² x, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा sin² x अपॉन cos² x dx। अब sin² x अपॉन cos² x क्या हो जाएगा, tan² x dx हो जाएगा। अब tan² x का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट हमने एक आइडेंटिटी सीखी थी ट्रिग्नोमेट्री में कि जो sec² x होता है वो क्या होता है, tan² x प्लस 1 होता है ना। ये आइडेंटिटी थी, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि sec² x जो होता है ये अलग से है। ठीक है ना, sec² x जो होता है वो होता है tan² x प्लस 1। सही है, तो जो tan² x होगा वो क्या हो जाएगा, sec² x माइनस 1 हो जाएगा। बस अब तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसको ब्रेक करके लिख लो अलग अलग, sec² x dx माइनस dx। तो इसका क्या होता है भाई, अभी दिखा था 10x, इसका माइनस का x और प्लस का c, और आंसर को ब्रैकेट में बॉक्स में डालो। ठीक है, आंसर हो गया हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। नंबर 20 पे मूव कर गए हम, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो 2 - 3 sin x अपॉन cos² x dx। सही है, अब देखो ऊपर हमारे पास क्या है, माइनस है, नीचे क्या है cos² x है, तो हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2/cos² x माइनस 3 अपॉन sin x cos² x dx। अगर ऐसे होता ना cos² x अपॉन में 2 - 3 sin x, तो ब्रेक नहीं करते हैं, कई बच्चे उसमें भी ब्रेक कर देते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब ऊपर प्लस माइनस है तो ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि इनका एलसीएम लेने के बाद तो यही आया होगा, इसलिए ब्रेक कर पाते हैं, रीज़न इसका। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 sec² x अपॉन cos² x जो होता है sec² x हो गया। इसमें अगर बात करें तो एक sin x अपॉन cos x तो बनाएगा क्या, 10x। ठीक है, और जो एक 1/cos x बच जाएगा वो क्या बनाएगा, sec x dx। ठीक है, कैसे बनाना है यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मैं sin x अपॉन में लिखा मैंने cos x, और लिख सकते थे 1/cos x, बिकॉज नीचे स्क्वायर था ना ये, तो ये sin x अपॉन cos x ने क्या बना दिया 10x, और 1/cos x ने क्या बना दिया sec x dx। बस अब तो क्वेश्चन हमारा डन है, इसका हमने सीख ही रखा है। 2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर, sec² x का क्या हो गया 10x माइनस 3 sec x 10x का क्या होता था sec x, आगे पीछे करके लिखा हुआ है बस, कुछ नहीं है, और प्लस का क्या हो गया c।
और ये आंसर हो गया आपका। कितना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद हैं, इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला याद है। क्वेश्चन आपका 15 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव निकालना है किसका, रूट एक्स प्लस 1/√x का, ठीक है। तो देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन लगाया, dx लगाया, अलग अलग कर दिया, x की पावर 1/2dx और इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1/2dx। ऊपर जाएगा, बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ है, 1/x की पावर हाफ है। तो जब हमने सीखा था एक्सपोनेंट में ऊपर जाता है नंबर, तो ये क्या हो जाती है, पावर नेगेटिव हो जाती है। और नीचे, ऊपर नेगेटिव है, नीचे आएगा पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। जैसे कि a की पावर -5 है, तो इसका 1/a की पावर 5 भी लिख सकते हो, यही रूल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका यूज़ करा बस फिर तो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस में कर दोगे c, तो ये हो जाएगा अपना पावर कितनी हो गई यहाँ पे 3/2, तो ये हो गया 2/3, पावर हो गई 3/2, इसकी पावर हो गई क्या 2, मतलब सॉल्व करके इसकी पावर हो जाएगी 1/2 प्लस का और प्लस का आ जाएगा c। अब आप मैच करो कौन सा आंसर में है, तो अगर आप मैच करोगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा भाई 2/3 है हमारा सी ऑप्शन, ठीक है ना। आपकी बुक का कौन सा है, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन को टिक कर दो। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ो, जो है क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 देखो क्या कह रहा है, 22 कह रहा है हमें कि d/dx ऑफ f(x) जो है वो है 4x³ - 3/x की पावर 4 सच डैट कि जो f2 की वैल्यू है वो 0 के बराबर है। देन आपको फाइंड करना है fx, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है fx इज इक्वल्स टू, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड्स को, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब आप d/dx ऑफ fx इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 4x की पावर 4/4 -3x की पावर -4 + 1/-4 + 1 और प्लस में क्या कर दोगे, c कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा fx, इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 4, ये -3 ये -3 कट जाएगा और प्लस का x की पावर -3 और प्लस का बच जाएगा c। अब आपने याद रखना है f की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो हमें c की वैल्यू निकालनी है वहाँ से। तो f2 कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो f2 रख देते हैं हम। तो जहाँ जहाँ 2 रख देंगे यहाँ पर ये 0 के बराबर है, तो ये हो गया 16, 2 की पावर 4 16 और 1/x³, तो ये जाएगा 1/8 प्लस का क्या हो गया c। यहाँ से एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 128 + 1/8 प्लस का c = क्या है 0। तो यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी ये हो जाएगा 129/8, तो माइनस का 129/8 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इस 129/8 को क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे बस, जो ये हमारी वैल्यू थी। तो यही हमारा क्या होगा, fx होगा, fx ही पूछा था। तो हो गया x की पावर 4 + 1/x³ - 129/8। अब मैच करो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर जा रहा है। तो माइनस देखो हमारे दो ऑप्शंस में था, एक -129/8, एक पहले में और एक लास्ट में। बट पहले में क्या x की पावर 4 है और /1 + x³ है, यही चाहिए हमें। और जो d वाला है उसमें x³ + 1/x की पावर 4 है, तो ये नहीं चाहिए हमें। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, टिक कर दिया। एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 7.2, जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, तो इसकी प्रैक्टिस करे बिना देखोगे तो फिर समझ नहीं आएगा, और इसकी प्रैक्टिस करके देखोगे तो सब समझ आएगा। तो सब समझना है बोर्ड के लिए, तो समझो आप लोग सब कुछ इस वीडियो से, ठीक है। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आपकी क्वेरी ज़रूर से सॉल्व होगी। थैंक